हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए BMT 144 यानी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से जो आपको बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके साथ लेक्चर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है, उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उनका पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा और आपके सिलेबस को आपको समझाया जाएगा। देन उसके बाद जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, वो आपको समझाया जाएगा। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ पहले आपको जो फुल कोर्स होगा, उसका एक फास्ट रिवीजन होगा एज अ क्रैश कोर्स के फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक फर्स्ट। इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। यूनिट फर्स्ट का आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का यूनिट फर्स्ट दे रखा है, जिसका नाम है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे और जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे आपको करवाने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत पड़ती है, तो उस एक्स्ट्रा टॉपिक को भी हम लोग आपको करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कौन से थ्योरी वाले क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये थ्योरम समझाएंगे कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ भी हम आपको समझाने वाले हैं, सारा कुछ होगा। आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस लेक्चर को फॉलो किया, इस कोर्स को फॉलो किया, तो आपको बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, हर एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ग्राफ दे रखे हैं, सब आपको समझाएंगे। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, वो भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक नोटिस देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोटिस। ये नोटिस क्या है, अगर मान लीजिए आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई से भी टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब, या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, या आप कोई एग्जाम्पल कर रहे होंगे, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो जब भी हम कोई सा भी टॉपिक कर रहे होंगे, अगर उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा है, तो ध्यान रखना कि सिंगल स्टार वाले टॉपिक को आपको केवल समझना है। सिंगल स्टार वाले टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लेकिन उसको समझने के लिए जरूरी है, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो सके। अगर आपने सिंगल स्टार टॉपिक को समझ के अपने बेसिक को क्लियर कर लिया, तो आप उन टॉपिक को कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर किसी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के 70 to 80% चांसेस है। अगर किसी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगा है, तो उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% तक है। ठीक है, नोट करके ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसमें 5 स्टार लगाया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। सेम टू सेम टॉपिक कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज होगी या वैल्यू चेंज होगी, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आने ही वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका दे रखा है यूनिट फर्स्ट, इसका नाम क्या है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इस चैप्टर में काफी सारी थ्योरम्स है, लगभग सारी थ्योरम्स ही हैं। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ, थ्योरम फर्स्ट, इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ट्रिपल स्टार टॉपिक है, और स्टार का क्या मतलब है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में समझेंगे। ध्यान रखना, हम जितनी भी थ्योरम पढ़ेंगे, हर थ्योरम के हम लोग क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी उस थ्योरम का यूज क्या है। ठीक है, हर थ्योरम से रिलेटेड उसके ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हर थ्योरम के हम क्या समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। सेम इसी तरीके से सेकंड टॉपिक है हमारा थ्योरम सेकंड, रोल्स थ्योरम, ट्रिपल स्टार टॉपिक है, थर्ड पढ़ने वाले हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे टेलर थ्योरम, ये भी ट्रिपल स्टार टॉपिक है। टॉपिक नंबर 5 के हमारे पास थ्योरम फिफ्थ और थ्योरम सिक्स है।
इनकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी बड़ी भी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर हम पूरी लिख नहीं सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन, शॉर्ट नेम में दे रखा है। देन टॉपिक नंबर 6 के हमारे पास थ्योरम 7 है, डबल स्टार टॉपिक है। थ्योरम नंबर 2 के 7 के भी दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, कोलोरी फर्स्ट और कोलोरी सेकेंड। इनकी स्टेटमेंट बड़ी है, यहाँ पर नहीं लिख सकते, ठीक है। जब हम ये थ्योरम 7 करवाएंगे उसमें आपको समझा देंगे। सेम इसी तरीके से थ्योरम नंबर 8 पढ़ेंगे, डबल स्टार टॉपिक है। और टॉपिक नंबर 8 का एरर किसे कहते हैं और रिलेटिव एरर का क्या मतलब है, डबल स्टार टॉपिक होगा। एरर में दो टॉपिक पढ़ेंगे, राउंड ऑफ एरर और आपका ट्रांजैक्शन एरर। डबल स्टार टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और इनका क्या मतलब है, जैसे हमने आपको बताया था, अगर हम लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, जो भी एग्जाम्पल और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे। इसके अलावा हमारे साइड से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको साथ में बताए जाएंगे, ठीक है, वो भी करवाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, थ्योरम फर्स्ट। और ध्यान रखना हमने आपको पहले ही बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, थ्योरम फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईवीटी। आई मतलब इंटरमीडिएट, वी मतलब वैल्यू, टी मतलब थ्योरम। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पूरा नाम नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे आईवीटी, ठीक है, तो आप समझ जाना। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सी भी थ्योरम पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम कोई सी भी थ्योरम पढ़ते हैं तो हमें उस थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़नी चाहिए। डायरेक्ट अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको वो थ्योरम नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले क्या करना, उस थ्योरम के एप्लीकेशन को समझना कि उस थ्योरम का कहाँ पर यूज होता है, उस थ्योरम से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। सेकेंड, हम उस थ्योरम के ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, उस थ्योरम का आगे ग्राफ क्या होगा, उसकी एप्लीकेशन, उसके ग्राफ को। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी स्टेटमेंट, तो उस आईवीटी जो थ्योरम होगी या कोई भी जो थ्योरम होगी उसकी स्टेटमेंट क्या होगी या फिर उसकी डेफिनेशन क्या होगी। इस तरीके से करोगे तो आप किसी भी थ्योरम को बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम ये करेंगे, हमने आपको बताया गया था आपकी बुक का थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी। मतलब आईवीटी जो थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है। अब नोट करके आप लोग एक बात और समझ लीजिएगा बच्चों, ये आपको बेसिक आने चाहिए। क्या आपको आना चाहिए, आपको फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन। और थर्ड आपको पता होना चाहिए इंटरवल। ये तीनों के तीनों टॉपिक आप लोगों ने कहाँ पढ़े थे, ये तीन टॉपिक आप लोगों ने पढ़े थे बीएमटीसी 131 में, ठीक है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा याद है, जाके इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पूरी ही बुक में या इस चैप्टर में तो करेंगे करेंगे, पूरी बुक में आपके ये यूज होने वाला है, फंक्शन, ग्राफ और इंटरवल किसे कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पे रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले समझाते हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ आईबीटी क्या है। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी कई तरीके की, किस तरह के फंक्शन पढ़े होंगे, देखो, इक्वेशन बोलो या फिर फंक्शन बोलो। जैसे पहला आपने फंक्शन पढ़ा होगा इस तरीके के एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे मान लीजिएगा x3 प्लस में 2x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। या आपने ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री करके फंक्शन, देखो sin x प्लस में 2x इक्वल टू में 0। या आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल ex प्लस में x इक्वल टू में 0। इस तरह आपने कोई सी भी इक्वेशन देखी हुई, कोई सी भी फंक्शन देखोगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। इस तरह से और भी कोई सा भी फंक्शन वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, जो सॉरी सॉरी रियली सॉरी, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रखी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट एक बात आपने नोट करके ये भी सीखा होगा आपने इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स आपने कैसे, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, है ना, या फिर आपने क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, या फिर आपने ओपन और आपका क्लोज इंटरवल, है ना। या आपने इंटरवल को ऐसे भी सीखा होगा, ए लेस देन एक्स और लेस देन बी, ऐसे सीखा ना। ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है और ये भी इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आईवीटी थ्योरम में हम लोग क्या करने वाले हैं, आईवीटी थ्योरम हमें ये बताती है कि ये जो आप इक्वेशन देखे हैं ना, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, किसी भी टाइप की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, आप लोगों ने सीखा ना स्कूल लेवल पे कि अगर कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, उसका रूट फाइंड करते हैं।
तो इनमें से जो किसी भी टाइप की जो इक्वेशन होगी उनका जो सॉल्यूशन होगा वो इन इंटरवल के बीच में होगा। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बने के एग्जाम में, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चेक और चेक या शो। देखो चेक का क्या मतलब, चेक का मतलब होता है कि एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप क्वेश्चन को खुद ब खुद चेक करो कि वो सही है गलत है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर दिया। और शो का मतलब है एग्जामिनर चाहता है कि जो उसने बोला है आपको वही शो करना है, वही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, बहुत आराम से देखिएगा, समझ जाओगे। चेक या शो, शो दैट x3 प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8। यहाँ पर एक आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन लिखी है, ये लिखिए ना। देखो x3 प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8 हैज अ सॉल्यूशन इन इंटरवल्स। आगे ना यहाँ पे सुनिए क्या क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या होगा वो नहीं पूछा, ध्यान रखना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा है व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, ये कुछ भी नहीं पूछा। केवल पूछा कि सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट का मतलब है सॉल्यूशन होगा। बस आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं। क्या सॉल्यूशन वो नहीं पूछेगा, आईवीटी थ्योरम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे ये देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। देखो cos x इक्वल टू 1/√3। इसके अलावा कोई सी भी इक्वेशन दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जरूरी नहीं कि cos x हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x cos x इक्वल टू 1/√3 इन द इंटरवल। आपको cos x इक्वल टू 1/√3 में x की वैल्यू बतानी है इस इंटरवल के बीच में। थर्ड क्या दे रखा है, यूजिंग आईवीटी। देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग आईवीटी, इसमें से किसी में भी नहीं बताया ना। यूजिंग आईवीटी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन cos x इक्वल टू 1/√3 इन द इंटरवल 0 और 0 लेस देन x और लेस देन y। अब आपको समझ में आ रहा है ये तीनों, इन तीनों में क्या दे रखा है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं जल्दी से। हर किसी में क्या दे रखा है, हर किसी में सेम टू सेम बात बोल रखी है कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन, और आपको बताना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल में होगा। यहाँ पे उसी वैल्यू भी फाइंड करने के लिए बोल देगा कि उस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करो एक्स, वो भी किसी इसी इंटरवल में, है ना। या फिर बोल देगा, या फिर थ्योरम का नाम भी लिख देगा कि थ्योरम का यूज करके आपको उस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, क्या कर, उसी सेम इंटरवल में। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, फंक्शन और इंटरवल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये था ना, ये हमने पढ़ लिया था। देखो अभी हमने क्या समझ लिया, अभी हमने ये समझ लिया कि एप्लीकेशन ऑफ आईबीटी क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं ग्राफ ऑफ आईबीटी। तो ग्राफ ऑफ आईबीटी करने से पहले आपको कुछ बेसिक समझने होंगे, वो हम बेसिक आपको समझाएंगे ताकि आपको आईबीटी के ग्राफ को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके समझ लीजिएगा। अगेन हम दोबारा से आप लोग बोलेंगे बच्चों प्लीज बैक आप लोग जाके BMTC 131 का अच्छे से क्या क्या कर लेना, फंक्शन कर लेना। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिक ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, और आप लोग इंटरवल कर लेना। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आपके लिए बाकी भी सारा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। आप लोगों ने ये देखा है कभी y इक्वल टू में f ऑफ x, ये आप लोगों ने कहाँ देखा है, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, या आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल पे भी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जब आप ये फंक्शन ग्राफ और इंटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय आप लोगों ने ये देखा होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा हम किसी भी पॉइंट को किससे शो करते हैं, एक्स कॉमा वाई से शो करते हैं। ठीक है, और वाई को ही हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। बच्चों हम आपको फिर भी बोलेंगे, आपको ये बेसिक क्लियर करना पड़ेगा आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्स और वाई, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई क्या है, वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, चेंज होता हुआ चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, ए पुट कर दी, तभी क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लीजिए हमने क्या पुट दिया, एक्स इक्वल टू ए पुट कर दिया। अब अगर मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, बी पुट कर दी, तभी क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी, मान लीजिए हमने 4 पुट कर दी। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या 4 पुट कर दिया, अभी क्या हो जाएगा एफ ऑफ 4। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए हमने एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्स नॉट पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर दो, तभी क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा हमारे पास क्या
एक्स की जगह पे एक्स नॉट हो गया, तभी क्या जाएगा एफ ऑफ और आपका एक्स नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये सिंबल्स आपके यूज होंगे अभी आईबीटी थ्योरम में ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट एक सेकंड नोट करके देख लीजिए, अब आपको ग्राफ का मतलब समझिएगा, ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। इतना तो बेसिक आपको क्लियर होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया जनरली। ठीक है, अब यहाँ पे हम कई सारे पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, कई सारे पॉइंट दे देते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा, एक पॉइंट आपका ये रहा और एक पॉइंट आपका ये रहा। कई सारे पॉइंट दे दिए। और आज आप जानते हो कि हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू होती है एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाले भी क्या हुआ एक्स कॉमा वाई, ये भी क्या होगा एक्स कॉमा, अभी हम इसके यहाँ वैल्यू बताएंगे क्या रखनी है। ठीक है, आप समझ जाओगे एक्स कॉमा वाई। ये भी क्या होगा एक्स कॉमा वाई। ये तो आपको बेसिक पता होगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे भी एक्स कॉमा वाई। हर एक पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई से शो कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू जरा देखिएगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास ए, हम इंटरवल इसकी बात कर रहे हैं, हम इंटरवल ए कॉमा बी पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ करके देख रहे हैं ये वाला पॉइंट क्या हो गया ए और ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास बी। ठीक है, तो और आप लोग जानते हो ये एक्स इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास ये एक्स इक्वल टू बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू ए पुट कर दी तो यहाँ पे और वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं वाई को हम लोग एफ ऑफ एक्स। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, आपको और समझ में आएगा। एक साथ करते हैं इसे। ये हो गया एक्स और आपका एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी तो हमने आपको समझाया था बच्चों कि एक्स कॉमा वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स और एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वाई इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ एक्स होता है, अभी तो बताया था पीछे ही जस्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू तो होगी ना, एक वैल्यू यहाँ पर होगी एक्स की, एक वैल्यू एक्स की ये वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है, एक्स की एक वैल्यू ये होगी, एक्स की एक वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक्स की क्या वैल्यू पुट की ए पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मान के चलते हैं। ठीक है, ये 4, ये 5, ये वाला कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पुट करो कितना होगा हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट की 6, तब ये क्या होगा 6 और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 6। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा इससे हटा देते हैं, आपको शायद दिख जाए। ओ एक मिनट बच्चों, ये सारी की सारी एक्स की वैल्यू तो थी। हम जनरली एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स नॉट है। अरे एक्स की वैल्यू कुछ भी तो हो सकती है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, तो मैंने जनरली क्या ले दिया एक्स इक्वल टू एक्स नॉट रख दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या एक्स नॉट है, पहले इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स और आपका एफ ऑफ एक्स कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी हमने, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू क्या मानी एक्स नॉट मानी है ना। यहाँ पर हमने एक्स क्या माना एक्स नॉट, तो यहाँ पुट करो कितना हो जाएगा एक्स हो गया हमारे पास एक्स नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ और आपका एक्स नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अरे एक्स वैल्यू पुट करो तो एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एफ ऑफ एक्स नॉट, ये एक्स पर डिपेंड करेगा ये चीज। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप आने वाले स्टेटमेंट को बहुत इजीली आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और जो आपका ये लास्ट का ये पॉइंट था, इस पॉइंट को भी देख लो। ये लास्ट वाला जो हमारे पास ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे एक्स कितना है बी, यहाँ पर एक्स वाला ये वाला एक्स बी है ना, ये तो हो गया हमारा बी, तो ये क्या रहेगा एफ ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक बार एक चीज और सीख देखिएगा, ये यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। किसी भी पेयर में, ठीक है, इनमें से किसी भी पेयर में लास्ट वाला पॉइंट देखो, ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 6, ये क्या है एफ ऑफ एक्स नॉट और आपका एफ ऑफ बी। तो सबसे वाला पॉइंट क्या होगा यानी एफ ऑफ ए, बाकी सारे पॉइंट एफ ऑफ ए से ग्रेटर होंगे। ठीक है, और किससे लेस देन होंगे। ठीक है, जनरली बीच के पॉइंट हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट और लेस देन किससे होंगे एफ ऑफ बी से। आप लेस देन इक्वल लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। आपको समझ में आ रहा है,
कि जितनी भी वैल्यू दे रखी है f(3), f(6), f(x), नॉट सारी की सारी किसके बीच में, f(a) और f(b) के बीच में। आपको दिख रहा होगा f(a) और f(b) के बीच में सारी की सारी वैल्यू, इंटरवल हमने a और b ही यूज किया था। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके ग्राफ की। ठीक है, जो आपका ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ऑफ IBT, वो समझते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरम दे रखी है। हमने थ्योरम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो आपकी थ्योरम क्या दे रखी है, देखो। लेट एफ ऑफ एक्स, अब आपको एफ ऑफ एक्स का मतलब पता होगा। लेट एफ ऑफ एक्स आर डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। एफ ऑफ एक्स का फंक्शंस है जो किस पे डिफाइन है, a कॉमा बी, आपके क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, ये जो फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन a कॉमा बी। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या, जरा समझ लीजिएगा बहुत आसानी से। देखो यहाँ पे दो ग्राफ दिए, एक ग्राफ ये रहा, ठीक है, और एक ग्राफ आपका ये रहा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसका ग्राफ क्या हो, कंटिन्यू, कहीं से ब्रेक ना हो। आप देखोगे इस फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, जबकि ये क्या, ये यहाँ पर ब्रेक है, बीच में कटा हुआ है ना। तो इसलिए क्या, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ हो गया या कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको क्लियर है कॉन्टिन्यूस का मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ये आपको क्लियर है। पहला वाला क्लियर है, एफ ऑफ एक्स इज अ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। अब इसके पहले वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाद में फिर हम सेकेंड वाले पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमने ग्राफ बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। हमें किसके लिए बात करना है, a कॉमा बी के लिए। हम यहाँ पे ये क्या है हमारा a पॉइंट। ठीक है, और ये क्या हमारे पास हो गया बी पॉइंट। ठीक है, इंटरवल हम कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, ए कॉमा बी की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट और आपका ये वाला पॉइंट, हमने अभी तो आपको बताया था। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, अभी तो हमने आपको समझाया था। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट आपका दे रखा है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बी कॉमा और आपका एफ ऑफ बी। ये हमने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब और आप जानते हो कि यहाँ बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, होंगे ना, ऐसे बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे। हम जनरली किसी एक बीच वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरली बीच वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, एक्स नॉट दे रखी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर मैं किसी पॉइंट करूँ एक्स कॉमा वाई, तो इसकी वैल्यू यही तो होगी, एक्स का नंबर एक्स नॉट। ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ और एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। और ये क्या होगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट पुट करो, तो भी क्या हो जाएगा एक्स नॉट, और ये हो जाएगा एफ ऑफ और आपका एक्स नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना बोलो बच्चों। ठीक है, और आप सब लोग जानते हो, ये हमने अभी आपको जस्ट बताया था, इसका क्या मतलब है, देखो। अब यहाँ पे एक बात और वो ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे एक जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, मान लीजिए जब आप यहाँ पे एक्स नॉट पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। तो उस वैल्यू को आपकी थ्योरम में जो हम शो करेंगे, वो किससे शो करेंगे, सी से शो करेंगे। आप समझ रहे हो ना, जब फंक्शन में कोई एक्स वैल्यू पुट करते हो तो एक आंसर आता है ना, उसको हम लोग किससे पुट करेंगे, सी से शो करेंगे। और इसका मतलब आप सब लोग जब भी जानते हो कि y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं होता। ठीक है, और यहाँ से आप नोटिस करना कि आप इस एफ ऑफ एक्स नॉट को क्या कर सकते हो, ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट, इसको सी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है हमारे पास, सी। ठीक है, अब इसी का एग्जैक्ट क्या मतलब है, अभी आप लोग आगे सीखोगे जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, इसलिए इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, अब तो स्टेटमेंट दे रखे कि हम उसी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये स्टेटमेंट आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं अभी। बहुत इजी समझ लोगे। स्टेटमेंट क्या थी, थ्योरम क्या था हमारे पास, कि लेट एफ ऑफ एक्स इज अ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल एफ ऑफ एक्स। और पहला पॉइंट क्या था, एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, यानी फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा ए कॉमा बी पर। एंड सी सच दैट, सी क्या, एक ऐसा सी होगा, कैसा सी होगा। अब यहाँ पे जानना कैसा सी होने वाला है, जब हम इस ए की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए।
अगर एफ ऑफ ए का जो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होती है अगर एफ ऑफ बी से लेस देन होती है, ठीक है, दो केस होंगे। जब हम ए की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए लेस देन आएगा एफ ऑफ बी से, या फिर ये भी हो सकता है कि एफ ऑफ बी लेस देन आए और एफ ऑफ ए से। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देखो जरा। एंड सी सच दैट, सी कैसा है, अगर एफ ऑफ ए लेस देन है किससे, एफ ऑफ बी से, तब जो सी की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से उनके बीच में होगी। सेकंड क्या दे रखा हमारे पास, अगर एफ ऑफ बी लेस देन है किससे, एफ ऑफ ए से, तब आपका सी क्या होगा, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर एफ ऑफ ए पहले दे रखा है और एफ ऑफ बी यहाँ पर पहले दे रखा है, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर एफ ऑफ ए लेस देन है तो एफ ऑफ ए पहले आएगा, अगर एफ ऑफ बी लेस देन है तो एफ ऑफ बी पहले आएगा। तो वीडियो को बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग ये सभी जानते हो ना, हमने आपको बताया था अभी कि ये देखो, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स नॉट और सी, यानी जो सी होगा, ये सी क्या होगा, ये सी क्या होगा, ये सी क्या, सी की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगी। और सी क्या है एक्चुअली में बच्चों, सी ये एफ ऑफ एक्स नॉट ही तो है सी। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? बस इसी थ्योरम में यही बोला था। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट, यानी एक पॉइंट एक्स नॉट होगा इस इंटरवल में, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू वो जो सी के इक्वल होगी। अब आप देखोगे ये एक्स नॉट क्या है, ये एक्स नॉट जो है वो इस इंटरवल के बीच में से तो हमने लिया है। देखो, इंटरवल ए से बी में था और हमने बीच की वैल्यू एक्स इक्वल टू एक्स नॉट लिया, और एक्स नॉट के लिए एक वैल्यू आपको मिलेगी सी। वो इन्होंने बोल रखा है कि एक्स नॉट के लिए एक वैल्यू मिलेगी सी, और उसकी वैल्यू क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सी होगा। अब आपको इसके न्यूमेरिकल देखने होंगे, कम से कम किसी भी लेक्चर को दो बार दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट हमने आपको पहले भी करवा दी। स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, जगह लेट एफ ऑफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, बहुत आराम से याद हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या शो करना पड़ेगा कि एफ ऑफ इज अ कॉन्टिन्यूस और इंटरवल। देन आपका सी एक पॉइंट होगा, सी किसके बीच में होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा। यहाँ पे हमने आपको समझा दिया था एफ ऑफ ए लेस देन सी बी, अगर एफ ऑफ ए लेस देन होता है बी से, अगर एफ ऑफ ए छोटा होगा बी से, तो सी क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा। अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में सी होगा तो एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ ए से लेस देन होगा। और जो कंफ्यूज हो रहा है वीडियो को बैक करना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने अभी आपको जो नोट जो करके दो पॉइंट पढ़ा ना, ये नोट करके, ये वाले नोट, नोट वन और आपका ये नोट टू, अगर आपने आराम से समझा होगा तो आप ये भी समझ जाओगे, ठीक है। वीडियो को दो बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट करके ये चीज और समझ लीजिएगा, ये तो स्टेटमेंट थ्योरम थी सारी की सारी, ठीक है। ये हमने अपने तरफ से तीन पार्ट में बैठ के आपको याद करना इजी हो, बाकी आपके बुक में इस तरीके से लिखी होगी, ठीक है। अब नोट करके यहाँ पे देखिए, नोट करके लिखा हुआ है, यू मे नोट दैट दिस थ्योरम गारंटी ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट। मतलब आईवीटी जो थ्योरम है, आईवीटी थ्योरम आपको केवल ये बताती है कि जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो भी फंक्शन होगा उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। उसका आंसर क्या होगा वो हमें नहीं पता, यानी वो एक्स नॉट के एग्जिस्ट होने को बताता है, लेकिन एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी वो नहीं बताता है। देखो लिखा है, इट डज नॉट टेल अस हाउ टू फाइंड इट। अनदर थिंग इज दैट दिस एक्स नॉट नीड नॉट बी यूनिक। जरूरी नहीं है कि एक्स नॉट की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आए, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू एक से ज्यादा भी आ सकती है, और आप बिल्कुल आ सकती है, हम आपको अभी न्यूमेरिकल्स में समझाएंगे, ठीक है। और ये ग्राफ, ग्राफ हमने आपको अभी बता ही दिया था जस्ट। ग्राफ क्या था आप देखोगे जरा, ग्राफ का मतलब हमने आपको समझाया था ना। ये क्या है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपके इंटरवल के पॉइंट देंगे, पॉइंट होगा ए कॉमा बी, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा ना बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये हमने आपको समझाया था अभी। अगर आप वीडियो को दो बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ये ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये भी तो हमने समझाया था। ये वाला ए और आपका एफ ऑफ ए होगा, क्लियर है ना ये। और ऐसे ही इस पूरे ग्राफ के बीच में, ये ग्राफ क्या, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा नहीं पूरा, ये पूरा ग्राफ दे रखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसमें कोई एक पॉइंट बीच का दे रखा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास दे रखा है, एक्स कॉमा वाई। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, तो कोई एक जनरली पॉइंट ले ली एक्स नॉट, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स नॉट ही क्या है हमारे पास एक्चुअली में, वही क्या हमारे पास है सी। वही हमें करना था कि एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा हमारे पास, सी। वही बोल रखा था कि हर एक एक्स नॉट के लिए आपको एक सी मिलेगा,
क्लियर है ये। और आप लोग जानते हो ना किसी ग्राफ पे, अगर ग्राफ पे कोई पॉइंट दे रखा है एक्स कॉमा वाई, ऑब्वियस सी बात है अगर एक्स है तो वाई भी होगा। ठीक है, यानी हर एक एक्स के लिए वाई की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। आपको जो फर्स्ट टॉपिक था, ये आपका फर्स्ट टॉपिक का था थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हमने क्या अभी सीखा, एप्लीकेशन ऑफ आईबीटी समझ लिया कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, उसके ग्राफ को समझ लिया, उसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन को समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे, और जो भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साइड से वो आपको करवाए जाएंगे। आपकी बुक में लेक्चर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है E1 के दो पार्ट ए और बी। ये चारों के चारों क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, अब पहला वाला क्या दे रखा है पहले आप समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए करना ये बहुत आसान होगा। यही हमने आपको समझाया था। देखो क्या दे रखा है, चेक वेदर द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दी है और एग्जाम में इस इक्वेशन की जगह पे कोई सी भी इक्वेशन आ जाएगी, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चेक द वेदर दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बस ये पूछा हुआ है। व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू को वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स पूछा हुआ है, एग्जाम में एक्स भी पूछ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल। इंटरवल वो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ दे सकता है 1,2, या फिर वो इंटरवल ऐसे भी लिख कर दे सकता है, तो परेशान मत होना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल ऑफ दिस इक्वेशन कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। ठीक है, E1 क्वेश्चन भी क्या देगा, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन अलोंग साइड इंटरवल। अब बताना है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल में होगा। सेकेंड आपको क्या बताना है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल में होगा। एक्स क्या होगा वो इसने नहीं पूछा है बच्चों, ध्यान रखना, ये नहीं पूछा हुआ है, केवल होगा, बस ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, करके देखते हैं इसे, बहुत आराम से, बहुत ईजी है। और ध्यान रखना, आपको ये पता ना, हमें दो चीज दिखानी पड़ती है। क्या दिखानी पड़ती है, ये दो दिखाना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ना, पहला वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और उसमें एक सी की वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। सी की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगी, या फिर सी की वैल्यू एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में होगी। ठीक है, तो ये हमें दिखाना पड़ता है दोनों पॉइंट। तो कर देते हैं इसे आराम से। पहला दिखाएंगे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। और आप जानते हो कोई सा भी पॉलिनोमियल है वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल a,2। पहला पॉइंट जाएगा, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, सिंस आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दे रखा है x3 प्लस में 2x² माइनस में x प्लस में 3 इक्वल टू में 8। और आपको इंटरवल्स क्या दे रखा है, 1,2। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है अलग अलग करके। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, ये x3 प्लस में 2x² माइनस में x प्लस में 3। ये जो होता है ना आपका ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है, और ये आपका सी होता है, और ये आपका इंटरवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी दे रखा हमारे पास कितना 8, और आपको इंटरवल तो दे रखा है 1,2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना। ठीक है, इंटरवल्स क्या देखा था हमारे पास, ये 1,2 दे रखा है ना, तो आपको 1,2 पे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो, हेयर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था,
x3 प्लस में 2x² माइनस में x प्लस में 3 और इंटरवल हमारे पास जाएगा 1 कॉमा में 2। अब 1 के लिए भी एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे और 2 के लिए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रही है हमारे पास, एफ ऑफ 1 क्या दिया हमारे पास, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 3 प्लस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 3। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास 3। सॉल्व करो इसे, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से कितना हो गया 5। यानी हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। पहला वाला आंसर आ गया। सेकंड फाइंड करो एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 कितना हुआ, एफ ऑफ 2 इक्वल टू में 2 का क्यूब प्लस में 2 इंटू में 2 स्क्वायर देन माइनस में 2 प्लस में 3। इसका आंसर कितना आएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 8 माइनस में 2 प्लस में 3। सॉल्व करो, ठीक कितना हो गया, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, 8 8 16, ठीक है, माइनस 2 14 प्लस 3 17। तो यानी एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 17। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ठीक है, हमारे पास सी कितना दे रखा था, सी दे रखा था हमारे पास 8, सी 8 था ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, सी क्या देगा हमारे पास, 8 दे रखा है। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे, देखो जरा, ये हमने आपको समझाया था ना ये, कि सी जो होगा कि वो क्या होगा, एफ ऑफ ए और लेस देन, और आपका क्या दे रखा है हमारे पास, ये एफ ऑफ बी। सी हमारे पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास, मतलब एफ ऑफ 1 लेस देन सी हमारे पास कितना है 8, और ये क्या हमारे पास दे रखा है, एफ ऑफ 2। यहाँ पे आंसर देख लो, एफ ऑफ 1 कितना हमारे पास दे रखा है 5, ठीक है, और सी हमारे पास 8 दे रखा था, और एफ ऑफ 2 हमारे पास कितना है 17। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो क्या है, 5 और 17 के बीच में। और 5 क्या है बच्चों, 5 एक्चुअली में एफ ऑफ 1 और यही तो दे रखा है, और एफ ऑफ 2 है, और यही तो स्टेटमेंट दे रखा था कि सी जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा। आप देखो, हमने आपको पहले कहा था लेक्चर को 2 बार देखना पड़ेगा आपको। देखो, ये देखो, ये देखा है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, सी जो दे रखा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा। क्लियर है ये बात, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कॉन्टिन्यूस की, कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, कि ये जो सी था हमारे पास, जो हमारे पास सी था, वो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 के बीच में आएगा, ठीक है। नाउ अब लास्ट इसके लिए लास्ट पॉइंट कंप्लीट करते हैं इसे। 10 एफ ऑफ एक्स ऑल कंडीशन, satisfy all condition of IVT, ऑफ कंडीशन ऑफ IVT, क्योंकि वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। therefore there exists x नॉट इन इंटरवल a कॉमा b, और वो a कॉमा b एक्चुअली में है क्या, 1 कॉमा 2, ठीक है। सच दैट, किस तरीके का होगा वो, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी होता है। यहाँ पे सी क्या है, एच है, ठीक है, एंड इट इज सॉल्यूशन ऑफ, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इन इंटरवल 1 कॉमा 2, 1 और कॉमा 2 में जो भी इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या पूछा है इन्होंने, देखो ये पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है इस इंटरवल में, इस फंक्शंस के लिए या फिर इस इक्वेशंस के लिए, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी सेम तरीका होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सेम वही करेंगे। पहला वाला पार्ट क्या है, सिंस जो आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस,
कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल जीरो लेस देन एक्स और लेस देन आपका पाई। बच्चों कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, हमको पहले ही बोल दिया, आप लोगों को प्लीज फंक्शन वाला चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ में आ जाएगा कि जो कॉस एक्स जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होगा। किस इंटरवल के लिए हमारे पास, जीरो लेस देन एक्स और लेस देन पाई के लिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, गिवन ही देखा आपको कॉस एक्स इक्वल टू 1 में √2, और इंटरवल क्या देखा है, जीरो लेस देन एक्स और लेस देन पाई। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स हो गया। ठीक है। सी हमारे पास क्या, हमारे पास दे दिया, हमारे पास ये सी है, ये एफ ऑफ एक्स होता है, ये सी होता है। सी हमारे पास कितना है, 1 में √2, और इंटरवल हमारे पास क्या दिखा है, जीरो लेस देन एक्स और लेस देन पाई। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या देखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। ठीक है। और इंटरवल हमारे पास देखा जीरो लेस देन और लेस देन हमारे पास पाई। और हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, जीरो पर और पाई के लिए। और सी तो आपको पता है, सी कितना है, 1/√2। ठीक है। फाइंड करें। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जीरो कितना होगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सॉरी बच्चों, कॉस जीरो कितना होगा हमारे पास, 1। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी मिल गई, आपको एफ ऑफ जीरो का आंसर कितना मिल गया, 1। ठीक है। सेम इसी तरीके से कॉस 180 की वैल्यू फाइंड करो, कॉस पाई की वैल्यू। तो एफ ऑफ पाई कितना हो जाएगा हमारे पास है, कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको बच्चों थोड़ा याद करना पड़ेगा। कॉस पाई कितना होता है, -1। ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास मिल गई, -1। और यहाँ पे आप नोटिस करो, नाउ वी कैन सी, वी कैन सी। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे ये जो सी की जो वैल्यू दे रखी है, जो सी की जो वैल्यू दे रखी है वो किस किस के बीच में है, एफ ऑफ पाई। ठीक है। लेस देन सी, और लेस देन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ पाई कितना है, -1, और सी हमारे पास क्या है, 1/√2, और एफ ऑफ जीरो कितना है, 1 हमारे पास है। ठीक है। देयरफॉर, देयरफॉर देयरफॉर गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, ऑल कंडीशन ऑफ आईवीटी, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की जो भी कंडीशन की सभी को सेटिस्फाई करता है। therefore there exists x naught in interval 0 less than x less than pi such that, किस तरीके का x नॉट होगा हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू में 1/√2। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन में, ये भी तो पूछा है कि उस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में ये भी तो पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो आपका एक्स आया है उस एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करना। उसे देखो हम किलो कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको ग्राफ समझना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर हम आपको साइड में बता देते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और आपका फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। अब आपको यहाँ पे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है, तो कॉस एक्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या पुट करोगे, जैसे 0 पुट करोगे, पाई/4 पुट करोगे, है ना, पाई/2 पुट करोगे, है ना, या फिर पाई पुट करोगे, या पाई/3, पाई/6 पुट करोगे, ऐसे होते हैं ना। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट की, तब आपका आंसर कितना आएगा, एक्स हमने पुट किया 0, तो कॉस 0 कितना आ गया हमारे पास, कॉस 0 1। ठीक है। अगर हमने एफ की वैल्यू क्या पुट की, एक्स की वैल्यू पाई/4 पुट की, तब आपका आंसर कितना आएगा, cos π/4। cos π/4 की वैल्यू कितनी कितनी होती है, 1/√2। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे पाई/2 की वैल्यू पुट की, तब कितना हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे cos 90 कितना होने वाला है, cos 90 0। इसी तरह हमने यहाँ पे एफ ऑफ पाई पुट किया, तो हमारे पास cos 180 कितना हो जाएगा, -1। बच्चों ये ग्राफ है, हमने आपको पहले कहा फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ लेना, वहां पे इन ग्राफ को हमने
कैसे ड्रॉ करते हैं डिटेल में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को करते हैं। अगर आपका एक्स क्या था, 0 था। अगर आपका एक्स 0 आया तो कॉस एक्स कितना हमारे पास आया, 1 आया। तो यहाँ पे देख लो जरा, ये आ गया हमारे पास 0 और ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1। सेकेंड हमारे पास कितना, अगर एक्स की वैल्यू की पाई/4 थी, ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पाई/4, ये हो गया हमारे पास पाई/2, ये हो गया हमारे पास पाई, ठीक है। हमने एंड की वैल्यू पुट की। अगर 0 पुट किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 0। पाई/4 पुट किया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1/√2। पाई/2 करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, 0। तो इन पॉइंट को मिलाते हुए चलो आप लोग, ठीक है। और कॉस 180 पे आंसर कितना आएगा, -1। अब -1 तो इस पे नीचे की तरफ होगा ना, ये -1, ये प्लस का 1, ये -1, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 1। बच्चों जगह थोड़ी कम पड़ गई है, ठीक है। ये आपको बस ये बताना था, जब हमने पाई/4 पुट किया तब आपका आंसर कितना है, 1/√2। यानी यानी 1/√2 के लिए, 1/√2 के लिए जो एक्स नॉट का जो आंसर होगा, 1/√2 के लिए जो एक्स नॉट है वो क्या होगा, पाई/4 होगा। यानी एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, पाई/4 होगी। बच्चों इस ग्राफ को समझने के लिए आपको फंक्शन को समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। दो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखा है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल। आपको बताना पड़ेगा ये जो इक्वेशन दे रखी है, इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा। लेकिन इसमें एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी वो आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। तो आईबीटी में वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। सेकंड क्या दे रखा है, ये भी आपकी इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा। इसमें भी जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो भी आपसे नहीं पूछी है, ठीक है। आईबीटी में इंटरवल की वैल्यू नहीं पूछते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या दे रखा था, गिवन क्या दे रखा है, x3 माइनस में x माइनस का 5 इक्वल टू में 0। और इंटरवल क्या दे रखा है, 0,2 और आपका 5। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या शो करना होता है, कॉन्टिन्यूअस। क्या रखोगे, सीन्स इसको ऐसे कर देते हैं। एयर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास, ये पहला वाला पॉइंट एफ ऑफ एक्स होता है, क्या दिया हमारे पास, x3 माइनस में x माइनस का 5, ठीक है। और सी हमारे पास क्या है, सी यहाँ पे दे रखा है 0, ये वाला सी 0 होता है। और इंटरवल हमारे पास क्या रखा है, 0,2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या रखा है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, देयरफॉर देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा था कोई भी पॉलिनोमियल वो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल क्या दे रखा है, 0,2, इन इंटरवल 0,2, ठीक है। नाउ अब सेकंड पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, आपको एफ ऑफ 0 निकालना पड़ता है जो आपका इंटरवल दिया होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या था, अगेन लिख लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, x³ माइनस x माइनस 5 और इंटरवल क्या हमारे पास दे रखा है, 0,2। अब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 2 पर। क्या होगा इसका आंसर वो देख लो जरा। एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ 0 पुट करो, 0 का क्यूब माइनस 0 माइनस 5। यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। एफ ऑफ 0 का आंसर हमारे पास आ गया -5। अब हमें क्या पुट करना है, 2 के लिए सॉल्व करना है। एफ ऑफ 2 कितना हो गया हमारे पास, 2 की पावर 3 -2 -5, ये कितना हो गया, 8 -2 -5। कितना आंसर आएगा इसको, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया, एफ ऑफ 2 हमारे पास कितना आ गया, 8 -2 6, 6 -5 1। यानी एफ ऑफ 2 हमारे पास कितना आ गया, 1। नाउ और यहाँ पे सी कितना देगा हमारे पास, सी देगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, नाउ वी कैन सी हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं जो आपका सी है वो क्या क्या है हमारे पास है, सी हमारे पास किस किस के बीच में है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 के बीच में। ये हमारे पास क्या दे रखा है,
एफ ऑफ जीरो, ठीक है, सी, और हमारे पास के बीच में एफ ऑफ टू के बीच में, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -5, और सी हमारे पास कितना था 0 था, और एफ ऑफ टू क्या था हमारे पास 1, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाई, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ आईवीटी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन इंटरवल, इंटरवल क्या देखा हमारे पास 0,2, इन इंटरवल 0,2 सच दैट, कैसा होगा सच दैट हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, हमारे पास इतना 0 दे रखा है, या फिर हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हमारे पास दे रखा है, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये तो दे रखी थी कि एक्स नॉट 3 माइनस में एक्स नॉट माइनस का 5 इक्वल टू में 0, बस आपको इतना ही करना है, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, E1 का हमने फर्स्ट कर लिया, अब सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या दिखाना पड़ेगा, सेम वही, सेम तरीके होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल के बीच में होगा। सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू में 1, और इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा है 0, और आपका पाई अपॉन में 6। अब यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, पहला वाला, हेयर एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस में 1, सॉरी इक्वल में 1, इक्वल 1, ठीक है। सॉरी बच्चों, फंक्शन तो सिर्फ स्टार्टिंग का लेते हैं ना, ठीक है। और हमारे पास सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है हमारे पास 1, और हमारे पास इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल हमारे पास दे रखा है 0 से लेकर π/6 तक। अब हमारा क्या काम है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है 0 पर और 6 पर, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास दे रखा था साइन एक्स, इससे पहले एक पॉइंट और भी तो बताना है आपको, सेकंड पॉइंट जो था कॉन्टिन्यूस वाला है ना हमारे पास ये। अब बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक्स क्या है, एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है, साइन एक्स एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है, और जब भी हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम करते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये आप लोग फंक्शन वाले चैप्टर में सीखोगे, ध्यान रखना, जब भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का हम लोग सम करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ही होता है। वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, since x and sin x are continuous function, therefore sin x plus x is also a continuous function, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अब आपको क्या, आपको वैल्यू पुट करनी है। नाउ हमारे पास क्या दे रखा है, सिंस एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास दिया था, साइन एक्स प्लस एक्स, और इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा था, इंटरवल दे रखा था 0 to π/6, 0 to π/6, और सी हमारे पास क्या दे रखा है, सी देगा हमारे पास 1, सी देगा हमारे पास 1। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो बहुत आराम से, 0 पर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है और π/6 पर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 पर फाइंड करते हैं, तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, साइन 0 प्लस 0, साइन 0 कितना होता है 0 प्लस में 0, तो यानी एफ ऑफ 0 का हमारे पास आंसर कितना आ गया, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू में 0, ये आंसर आ गया एफ ऑफ 0 का। अब हमें π/6 पर आंसर निकालना है। नाउ π/6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन π/6, और आपका प्लस में क्या हो जाएगा π/6, और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है
साइन पाई बाई सिक्स, अब आपको ये पता होना चाहिए साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी, 1/2, और देखिए पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से आपके पास एफ ओ पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2 प्लस में पाई/6। ठीक है, और अब यहाँ पे देखोगे, नाउ वी कैन सी, यहाँ पर बच्चों हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 1/2 आप जानते हो कितना होता है, 1/2 का आपका 0.5। और ये आप लोगों ने सीखा होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो बच्चों ये आपको रिविजन करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ये पाई/6 है, पाई/6 को आप नंबर में चेंज कर सकते हो, इसका आंसर आपका 0.523 आएगा। और अगर आप इसको सम करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 1.023। अगर आपको पाई/6 को नंबर में चेंज करना नहीं आता है तो आप अपने ये डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोटिस करके, नाउ वी कैन सी कि एफ ऑफ जीरो, जो आपका एफ ऑफ जीरो का आंसर आया था वो लेस देन सी होगा किससे, और आपका लेस देन होगा आपका पाई/6 से। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पे देखो एक बार चेक करते हैं। एफ ऑफ जीरो कितना था हमारे पास, 0। और सी हमारे पास कितना था हमारे पास, 1। और एफ ऑफ सिक्स हमारे पास कितना है, 1.023। ठीक है, नाउ देयर फोर, नाउ सिंस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई satisfy all condition of IVT, therefore there exists x naught in interval कौन सा हमारे पास देखा था, 0 to पाई/6 है ना, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू में 1। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 2, जिसका नाम क्या हमारे पास, रोल्स थ्योरम। क्या है, रोल्स थ्योरम। जैसे हमने आज के लिए किया था, ये बच्चों सॉरी है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आईबीटी नहीं आएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया, आईबीटी आएगा, यहाँ पे आएगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ग्राफ ऑफ रोल्स थ्योरम, और थर्ड पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम। और साथ में आपकी बुक के जो भी थ्योरी वाला पार्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पोर्शन है वो करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने किया ना, अभी हमने क्या किया, देखो ये सारे, देखना एक मिनट, ये देखो ये सारे आपके बुक के थे, ये सारे आपके बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आपके बुक के एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये आपके लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी आईबीटी थ्योरम से रिलेटेड थे, तो हमने आपको ये सारे करा दिए। ठीक है, इसके अलावा आईबीटी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 में रोल्स थ्योरम। और अगर आपको ये कोर्स समझ में आता है तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, आपकी इग्नू की बुक्स में जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा, जितने भी एग्जाम्पल होंगे और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो करवाने वाले हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, और जो आपका सिलेबस है और जो आपकी बुक है उसका पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा, और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे पहले 1 मंथ बिफोर आपका जो फुल कोर्स होगा उसका एक फास्ट रिविजन होगा एज अ क्रैश कोर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में।